आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वुज़ू की फ़र्ज़ियत पर। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, नमाज के लिए इरादा करो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, उससे पहले अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को अपनी कोहनियों समेत धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव टखनों समेत धो। तो ये तो वाज़े हुक्म है अल्लाह पाक की तरफ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को ये हुक्म दिया कि वुज़ू को नमाज से पहले मुकम्मल कर लो, पाकी हासिल कर लो, तहारत हासिल कर लो। अब इसमें हमें कुरान मजीद की रूह से 4 फराइज़ अल्लाह पाक ने हुक्म जारी किया। पहला, अपने चेहरे को धो। अब चेहरा उसकी लंबाई के एतबार से, उसकी गोलाई के एतबार से, दोनों तरह से धोना है। जहां सर के बाल शुरू होते हैं और ठोड़ी से नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक एक भी बाल जितनी जगह बच जाए तो वुजू नहीं होता, वो सारे को धोना फर्ज है। इसी तरह जब अल्लाह पाक ने फरमाया वअयदियकुम इलल मराफिक, अपने हाथों को अपनी कोहनियों समेत धो, तो यहां पर भी आपकी एक बाल के बराबर भी यहां तक जगह बचना नहीं चाहिए, इसको भी धोना है, पानी इस पर भी बहाना है। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा, फर्ज जो है वो इसमें चौथाई सर का मसा करना वो फर्ज है। आगे सुन्नत तरीका वो हम अगली इंशाअल्लाह अज़ीज क्लास में डिस्कस करेंगे। और पाँव जो है टखनों समेत धोना, चौथा जो फर्ज है वो पाँव का टखनों समेत धोना है। अल्लाह पाक हमें कामल वुजू करने और पाक व साफ रहने की तौफीक अता फरमाए।